इंसान दुनिया का हर धोखा बर्दाश्त कर लेता है और शायद भूल भी जाता है, मगर अपनों की चालबाजियां और धोखेबाजी सारी उम्र याद रहती है। खास तौर पर तब जब आप अपनों को बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हो, उन पर अपने आप से ज़्यादा भरोसा करते हो, मगर वह रिश्तों की आड़ में आपको इस्तेमाल कर रहे हो, आपको धोखा दे रहे हो। और जब सच्चाई आपके सामने खुलकर आता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है और यह दुख सारी ज़िंदगी रहता है। मैं भी अपनी ज़िंदगी में अपनों से ऐसा ही धोखा खाया था, जो मुझे याद आने पर नए सिरे से दुखों में डाल देता था। आज घर आया तो पहले अपनी माँ के पास जाकर उनका आशीर्वाद लिया था। मेरी आदत थी, घर आते ही मैं सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता। मेरी माँ ने मुझे प्यार करते हुए अपने साथ बिठा लिया और मेरा हाल चाल पूछने लगी। बातों बातों में उन्होंने मुझे नसीहत देना शुरू कर दी, जो कि हर रोज़ दिया करती थी। कहने लगी कि अपनी पत्नी को तंग मत करना, ना ही उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करना। बेटा, वह अभी मासूम है, कम उम्र है। इस रिश्ते को समझने के लिए उसे थोड़ा समय चाहिए। बाकी तुम खूब समझदार हो कि मेरे कहने का क्या मतलब है। देखो, वह अभी बहुत छोटी है, इस रिश्ते के दर्द को शायद वह सह न पाए। माँ की बात सुनकर मैं नज़रें झुकाकर रह गया था। माँ की रोज़ाना की यही बातें सुनकर अब मैं शर्मिंदगी का शिकार हो जाता था। मैं एक जवान मर्द था, सब कुछ समझ रखता था। पता नहीं मेरी माँ मुझे क्या उम्मीद लगाए बैठी थी, पता नहीं वह क्या चाहती थी, मुझे आज तक समझ नहीं आया था। उन्होंने खुद ही पहले मेरी शादी एक छोटी लड़की से करवा दी। उस पर जब से मेरी शादी हुई थी, रोज़ाना मेरी माँ एक ही नसीहत लेकर बैठ जाती कि अपने पत्नी के करीब मत जाना, उसे रिश्ता मत बनाना, उसे थोड़ा समय दो। जब वह पूरी तरह जवान हो जाए तो उससे शादीशुदा रिश्ते की डोर में बांधना। रिश्ते निभाने के लिए अभी छोटी है। मुझे अपनी माँ की यह बातें अजीब लगती थी। जिस लड़की की शादी हो चुकी थी, उसके घर वालों ने विदाई भी कर दी थी, उसे मेरी माँ इतना नादान जाहिर करती थी कि जैसे वह कुछ ही साल की बच्ची हो। मैं रोज़ाना की तरह सर नीचे डालकर बैठा रहा और फिर थोड़ी देर में अपने कमरे में आया तो मेरी पत्नी सर झुकाकर कमरे से बाहर चली गई। मुझे झुंझलाहट सी होने लगी थी। उसका मेरा जाहिर सा रिश्ता था, मैं उसका पति था, उसके लिए गैर मर्द नहीं था, लेकिन वह मुझसे हमेशा डरती रहती थी। जैसे ही मैं कमरे में आता था, वह कमरे से बाहर चली जाती थी। हाँ, मैं मानता हूँ वह कम उम्र की थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह मेरे साथ बैठकर दो चार बातें भी न कर पाती। अगर उसे शादीशुदा रिश्ते के शुरुआत के लिए समय चाहिए था, तो वह भी मैं उसे देने के लिए तैयार था, लेकिन वह तो मुझसे बात ही नहीं करती थी। मेरी पत्नी, जिसका नाम मीरा था, उसकी उम्र 17 साल थी और मेरी उम्र 26 साल थी। मैं मानता हूँ वह कम उम्र की थी, लेकिन मैं कोई जालिम नहीं था कि उसे कोई चोट पहुँचाता। मेरी पत्नी होने के बावजूद भी वह खुद को मेरे सामने छुपा कर रखती थी। अब मुझे अपनी माँ पर भी बहुत गुस्सा आने लगा था। यह सब मेरी माँ की वजह से ही हुआ था। उसकी रोज़ाना की दोहराए जाने वाली नसीहतों ने मेरी पत्नी का भी दिमाग खराब कर दिया था और उन्हें नसीहतों के चलते वह हमेशा खुद को मुझसे छुपा कर रखती थी। कभी कभी मुझे लगता कि मीरा बहुत मासूम लड़की है, जो इन बातों के बारे में नहीं जानती। मैं भी ज़बरदस्ती उसे परेशान करने की कोशिश नहीं करता था। वह मुझे घबराती भी बहुत थी। हालांकि वह मेरी पत्नी थी, मेरा उस पर हक था। रात को हम एक ही कमरे में सोते थे और अपनी पत्नी को अपने इतने करीब देखकर मुझे कभी कभी रातों को नींद भी नहीं आती थी। लेकिन मैं अपनी माँ के इस कसम के आगे मजबूर था, उसे मैं हाथ भी नहीं लगा सकता था। मेरी माँ के कहने के अनुसार कम से कम अपनी पत्नी को 1 साल का समय और दो। जब तक वह 18 साल की नहीं हो जाती, उससे कोई रिश्ता मत बनाना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती थी, जब मैं उसके साथ रिश्ता ही नहीं बना सकता, तो मेरी माँ ने उसके साथ मेरी शादी क्यों की थी। कुछ साल और इंतज़ार कर लेती, उसके बाद शादी कर देती। मुझे याद था, शादी की पहली रात भी इसी तरह से मेरी माँ ने मुझे कमरे में बुलाया था और जब मैं अपनी माँ के कमरे में गया तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिखाए, अमानत है, संभाल कर रखूँगी, अभी देने का समय नहीं है। तुम्हारी पत्नी अभी बहुत छोटी है, उसको कुछ समय देना चाहिए ताकि वह दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाए। तब मैं हैरान नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखा था। मेरी शादी मेरी माँ की मर्जी से हुई थी और आज रात के हवाले मैं ना जाने कितने सपने अपनी आंखों में सजा रखे थे। मेरा दिल कितना बेचैन था अपनी पत्नी के संगत के लिए और मेरी माँ ने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए थे।
मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर मेरी माँ मुझे समझाने लगी कि विनय, चिंता मत करो, बस कुछ ही समय की बात है। जब वह पूरी तरह से इस रिश्ते को समझने लगेगी और बड़ी हो जाएगी, तुम अपनी शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करना। जब वह जवान हो जाए तो तुम उसे अपना लेना, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी उसके साथ कोई भी रिश्ता मत बनाना। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम दुनिया जमाने को क्या मुँह दिखाएंगे। मुझे अपनी माँ की इस बात की हैरत हुई थी कि वह अपने जवान बेटे की शादी करके कैसे अजीब सी बातें कर रही है। मैं एक जवान मर्द था, मेरे भी कुछ जज्बात थे, मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता था। मैंने नाराज़गी से अपनी माँ को देखा। अगर मेरी पत्नी अभी जवान नहीं हुई थी तो वह दिमागी और जिस्मानी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, तो ऐसी लड़की को मेरी ज़िंदगी में शामिल ही क्यों किया गया था। क्या दुनिया में लड़कियां खत्म हो गई थी? मुझे गुस्सा आया था। मेरी शादी की उम्र थी, मैं जवान मर्द था, कोई नासमझ बच्चा नहीं था कि अपनी पत्नी के बड़े होने का इंतजार करता और उसे समय देता। मेरी बात पर मेरी माँ नज़रें चुराते हुए बोली, मेरी मजबूरी थी, शादी जल्दबाजी में करनी पड़ी। लड़की बहुत ही प्यारी और मासूम है, मगर अनाथ है। उसके भाई जल्द से जान छुड़वाना चाहते थे। उसके लिए शादीशुदा बूढ़े का रिश्ता देख रहे थे। मेरी सहेली की बेटी है और मैं उसे यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं करती तो उसके भाई पता नहीं कहाँ उसकी किस्मत फोड़ देते। इसीलिए उसकी ज़िंदगी खराब होने से बचाने के लिए मैंने उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। यह सब जानकर मैं खामोश हो गया था। मेरी माँ प्यार से बोली, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात का मान रखोगे। अपनी पत्नी को अभी कुछ मत कहना, उससे दूरी बनाकर रखना। लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई है। माँ की ऐसी बातों पर मुझे गुस्सा तो आया था, लेकिन बर्दाश्त कर गया था। मीरा की शरबती आंखों में आंसू जगमगा रहे थे। उसकी गुलाबी रंगत डर की वजह से और भी ज़्यादा सफ़ेद हो चुकी थी। मैंने कहा, मीरा, तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मुझे हैरत भी हो रही थी कि वह मुझे देखकर इतना डर क्यों रही थी। उसकी आंखों में डर समाया हुआ था। हालांकि मैं कोई जालिम टाइप का मर्द नहीं था। अगर वह खूबसूरत थी तो खूबसूरत मैं भी था, और मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। फिर मीरा को डरने की क्या वजह थी? अभी जल्दी ही मेरी नौकरी लगी थी। मेरी माँ ने अचानक ही मेरी शादी भी कर दी। रोशन मेरी शादी पर बौखला गया था। मेरा छोटा भाई पढ़ाई करने के लिए अमेरिका में रहता था और मैं हैरान था कि मेरी माँ ने उसका भी इंतज़ार नहीं किया था। उन दिनों उसके पेपर सर पर थे जब वो यहाँ पर मेरी शादी की तैयारी चल रही थी। मैंने अपने भाई को फ़ोन करके माफ़ी भी मांगी थी, तो वह बड़े ही सुकून से बोला, कोई बात नहीं भाई, मैं सब जानता हूँ, मेरी भी मजबूरी थी, इसीलिए मैं आ नहीं सकता। आप अपनी शादी एंजॉय करें। पूरा महीना मेरा बहुत ही बिजी गुजरेगा। आप शादी करके अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना, मेरा इंतज़ार करने का फ़ायदा नहीं। मुझे अपने भाई का गिला न करना बहुत ही बुरी तरह से छुपा था। हम भाई एक दूसरे से बहुत करीब तो ना थे, मगर अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता था। अपनी शादी के मौके पर अपने भाई के गैर मौजूदगी को बहुत महसूस कर रहा था, मगर मेरे भाई को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। शादी आराम से हो गई थी, मुझे कोई समस्या नहीं हुई थी। मगर अब मेरी माँ का व्यवहार, मेरी पत्नी का मुझसे छुपना और मेरी माँ के हर वक्त नसीहत करते रहना ही अपनी पत्नी के हाथ मत लगाना मुझे समझ नहीं आता था। मेरी माँ मुझे मेरी पत्नी से सब जिम्मेदारियाँ पूरी करने की सलाह देती थी, मगर साथ ही मुझे यह भी कहती कि उसके करीब मत जाना, अभी छोटी है, बच्ची है, ना समझ है वगैरह। लेकिन यह भी सच्चाई थी कि मेरी पत्नी इतनी भी छोटी बच्ची नहीं थी, अच्छी वाली जवान थी। वह बन ठक कर तैयार होती तो मेरे साथ ही मेरे कमरे में रहती, अपने मायके भी जाती, अपने दोस्तों के घर भी जाती, मगर बस मुझे मेरा हक नहीं दिया था। बस मैं अपनी पत्नी की तरह नज़र भर कर देख लेता। मेरे दिमाग में हर वक्त मेरी माँ की नसीहतें घूमने लगती थी। कुछ इस समय से ही मैं चिड़चिड़ा होने लगा था। जाहिर सी बात है, मैं भी जवान मर्द था और मेरे जज्बात मुझे चैन नहीं लेने देते थे। मेरी पत्नी मेरे ही बेड पर एक साइड पर सोई थी। रात रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। जी चाहता था सब कुछ भूल कर मीरा को बाहों में जाकर लूं, लेकिन फिर मैं अपनी माँ की बात को टाल भी नहीं सकता था।
अगर उन्हें पता चलता तो मेरी इज्जत उनकी नज़रों में क्या रह जाती, यह सोचकर मैं खुद ही रोक लेता था। यह कैसे शादी थी जिसमें ये अपनी पत्नी से दूरी बनाकर रखना पड़ता था। ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लगता था, बस जिंदगी में मैं सुकून चाहता था। मैं चाहता था जब मैं थक हार कर घर आऊँ तो मेरी पत्नी मुस्कुराकर मेरा स्वागत करे। जब रात को थक कर सोने के लिए जाऊँ तो उसकी बाहों में अपनी सारी थकान को भूल जाऊँ। मेरा जी चाहता था जब वह तैयार हुए तो मैं उसकी तारीफ करूं। मेरी माँ ने भी भाप लिया था और मुझे अकेले कहते थे कि विनय, यह क्या हरकत है। मैं देख रही हूँ तुम मीरा की तरफ से कुछ ज़्यादा ही भूखे नज़रों से होने लगे हो। मेरी नसीहत भूल गए हो। माँ की यह बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो जाता। मेरी माँ ने मेरी जान बचती थी। मैं लौटकर कुछ भी नहीं कह सकता था कि अगर आपने मुझे मीरा से अलग रखना ही था तो मेरी शादी क्यों कराई थी, और जब वो अलग ही रखना है तो उसे अलग कमरे में सुलाया करे, मेरे कमरे में मत भेजा करे। मुझे अपने आप पर काबू पाना मुश्किल हो जाता था। मेरी माँ भी अजीब हरकतें करती थी, ना मैं उसे देख सकता था ना मैं उसे छू सकता था। जब मैं ऑफिस से थका हारा आता तो वह किचन में लगी होती। जब मैं खाना खाकर कमरे में चला जाता तो उसकी एक झलक देखने के लिए मैं घंटों इंतजार करता रहता, लेकिन वह कमरे में नहीं आती थी। थक हाक कर मैं उसका इंतजार करते करते जब मैं सो जाता, वह चुपचाप जाकर बेड के कोने पर लेटकर सो जाती। जिंदगी यूं ही बोर से गुजर रही थी। एक बार मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। सोते हुए मेरा हाथ उसके सीने पर जाकर लगा था। मेरे जज्बातों में आग सी लग गई थी। मेरे दिल की धड़कनों ने शोर मचाना, खुद पर कंट्रोल पाना मुश्किल था। अचानक ही मैंने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया था और उसे चूम लिया था। मेरे इस हरकत पर वह हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। जो कुछ भी हुआ था वह अचानक ही चीखने लगी थी, चिल्लाने लगी थी। शोर की आवाज़ सुनकर मेरी माँ कमरे में आ गई और मेरे इस हरकत पर मुझे हजार बातें सुनाने लगी। कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि वह अभी छोटी बच्ची है, उसे थोड़ा समय दो, लेकिन तुम्हें अपनी जवानी संभलती नहीं जाती। इस बार मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैंने कहा, माँ, जब आपको मुझे मीरा को मिलने ही नहीं देना था तो आपने मेरी शादी ही क्यों कराई। अपनी पत्नी के करीब होना एक नेचुरल सी इच्छा होती है जो मेरे अंदर भी हो जाती है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मेरी माँ यह बात नहीं जानती थी कि पति पत्नी के बीच में इस तरह की दखल अंदाजी करना गलत बात होती है। यह बातें मुझे गुस्सा दिलाने लगती थी, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी माँ को जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन आज मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं गुस्से से ऊपर छत पर चला गया था। उस रात मेरी माँ मेरे कमरे में मीरा के पास ही सो गई थी। मीरा सिसक रही थी और वह उसे चुप कराती भी नहीं। मैं ऊपर छत पर चला गया था। मैं अपनी माँ की वजह से अपना हक अपनी पत्नी से नहीं ले पा रहा था और ना ही मीरा को उसके हक का प्यार उसे दे पा रहा था। देने की कोशिश भी करता तो वह चीखने चिल्लाने लगती। पता नहीं मीरा के साथ क्या प्रॉब्लम थी। आज तक उसने मुझसे कोई भी बात नहीं की थी। मैं उसके अंदर से ये डर को निकाल पाता। समय यूं ही गुजर रहा था और एक दिन ब दिन मेरी पत्नी मीरा और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। हालांकि मेरे बहनों के साथ मीरा की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। हंसती मुस्कुराती, सभी रंग के कपड़े पहनती, वह यहाँ से वहाँ घूमती रहती और मेरा दिल उसे देखकर बेकरार होने लगता था। लेकिन उसे मेरा बिल्कुल भी एहसास नहीं था। समय के साथ साथ उसका डर तो मुझसे खत्म हो चुका था, लेकिन अब वह मुझसे लापरवाही बरतने लगी थी। उसे भी अब विश्वास का अंदाज हो चुका था कि मेरी माँ हम दोनों को रिश्ते बनाने से रोक रही है, मुझे उसके करीब नहीं जाने देती। मुझे अपनी माँ की इस हालत की विश्वास नहीं था कि एक बार जब मीरा मुझे सोता हुआ जानकर कमरे में आई और सोने के लिए बेड पर लेट गई, इस समय मैं लाइट जला दी थी। मुझे जागते हुए देखकर वह एकदम हड़बड़ाकर बैठ गई थी। मैंने कहा, मीरा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लेकिन वह कहने लगी कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ आप सो जाए, मुझे भी सोना है। मैं कहा कि मीरा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। हमारी शादी को इतना समय हो गया है और मैं तुमसे 2 मिनट ढंग से बात भी नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, अभी हम शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम तुम मुझसे बात तो कर सकती हो, मुझसे दोस्ती तो कर सकती हो ना। मेरी बात पर उसने मेरी तरफ देखा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि प्यार की ज़रूरत थी। मैं थोड़ा सा उसके करीब हुआ तो वह मुझसे सड़क कर दूर बैठ गई थी। मैंने कहा, मीरा, आखिर तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो। मेरी इस बात पर वह कुछ भी नहीं बोली थी। कहने लगी कि प्लीज़
मुझसे दूर रहे, मेरे करीब आए मत। मैंने कहा, लेकिन आखिर वजह क्या है? मैं तुम्हारे करीब क्यों ना आऊं? क्या तुम्हारा दिल नहीं मचलता मेरी संगत के लिए? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जितने ही लड़की अपने हमसफ़र की संगत के लिए बेकरार रहते हैं, उतने ही लड़कियों को भी इस बात की इच्छा होती कि वह अपने हमसफ़र की बाहों में लिपट कर सोए। क्या तुम्हारी ऐसी इच्छा नहीं होती? मेरी बातें सुनकर वह शर्म से लाल हुई थी। उसके गाल गुलाबी होने लगे थे और जल्दी से वह अपनी नज़रें झुका गई थी। मौका सही जानकर मैंने उसके हाथ थाम लिए। मैंने कहा, मीरा, मुझ पर विश्वास करो। मैं कोई जालिम टाइप का आदमी नहीं हूँ। मैं तुम्हें कोई भी चोट तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा। यह कहते हुए धीरे धीरे मैं उसके करीब होने लगा था। वह भी मेरी संगत पाकर मीरा पिघलने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि मेरी बात आगे तक बढ़ती, मेरे दरवाजे पर जोर से खटखटाना शुरू हुआ था। मुझे पता था कि मेरे रंग में भंग डालने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ होगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी माँ ही दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर गुस्सा था। कहने लगी कि तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है और तुम अब तक सोए नहीं? और तुम्हारे कमरे से बातें करने की आवाज़ भी आ रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया था। फिर उसके बाद वह मीरा से बोली कि मीरा, तुम अभी तक जाग रही हो और तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे? मैंने कहा, माँ, मैं आपको नसीहत भूला नहीं हूँ, लेकिन आपको इस तरह से रात के समय मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। लेकिन मेरी माँ ने गुस्से से मुझे झड़क दिया था। कहने लगी कि तुम तो चुप ही रहो। फिर वह मीरा के पास आई। कहने लगी कि चुपचाप अपना तकिया उठाओ और सोफे पर जाकर सो जाओ और मेरी नसीहत को दोनों याद रखना, एक दूसरे के करीब भी मत आना। अगर ऐसा कुछ भी मैंने सुना तो मुझसे कोई भी बुरा नहीं होगा। यह कहकर वह कमरे से जा चुकी थी और मीरा तकिया उठाकर सोफे पर लेट गई थी। मैं दिल ही दिल मायूस कर कर वहीं बेड पर बैठ गया था। आखिर मेरी माँ को मुझसे दिक्कत क्या थी, मुझे समझ नहीं आता था। अब तो मेरी माँ ने मुझे मीरा के साथ कहीं बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। कहने लगी कि मीरा इतनी छोटी है और तुम पूरे भरपूर जवान मर्द हो, वह तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लोग बातें बनाएंगे, इतनी छोटी बच्ची के साथ अपने इतने जवान हट्टे खट्टे बेटे की शादी कर दी। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे बातें बताएं, इसीलिए तुम मीरा को लेकर कहीं बाहर मत जाया करो। और माँ की बात सुनकर मीरा भी हाँ में हाँ मिलाने लगती थी। वह भी जिद पर आ जाती और मेरे साथ कहीं भी नहीं जाती थी। अब तो मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाने लगे थे कि तुम अपनी बीवी के इशारों पर नाचने लगे हो। इतनी भी हिम्मत नहीं कि उसे अपने साथ कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए ले जाओ। मैं एक दिन गुस्से में आकर मीरा से कहा कि आज तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर ले जाऊंगा। मेरा दोस्त काफ़ी दिनों से हमें अपने घर पर पार्टी में बुला रहा है। आज कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मैं उसे बता कर खुद नहाने के लिए चला गया, मगर जब लौट कर आया तो कमरे से मीरा गायब थी। मैं गुस्से में बाहर निकला तो मीरा दूसरे कमरे में मेरी माँ से बातें कर परेशान सी बैठी थी और मेरी माँ गुस्से में न जाने क्या क्या बोल रही थी। मैं सामने गया तो मेरी माँ ने मुझे बुलाया और गुस्से से घूरते हुए बोली कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मीरा इस तरह से ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत किया करो। वह अभी बच्ची है, मासूम है। यह अकेली अनजान लोगों के घर जाकर परेशान हो जाएगी। मुझे अब मीरा पर भी गुस्सा आने लगा था। उसे क्या ज़रूरत थी हर बात माँ को बताने की? मैंने कहा, मीरा, तुम्हें चैन नहीं है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि माँ को यह सब बात बताने की? चुपचाप मेरे साथ चली जाती, माँ को भी पता नहीं लगता। मेरी बात सुनकर माँ ने गुस्से से मुझे घूरा था, जबकि मीरा घबरा गई थी। लेकिन इस बार मैंने माँ के गुस्से की परवाह किए बगैर कहा कि मीरा मेरी पत्नी है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी और ना ही मेरे साथ जाकर उसे किसी परेशानी का शिकार होना पड़ेगा। अमित मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसे मना नहीं कर सकता। मेरा गुस्सा महसूस करके कुछ नरम पड़ गई थी और प्यार से बोली, बेटा, तुम समझदार हो, समझने की कोशिश करो। मेरी मजबूरी थी जो मैंने मीरा की शादी तुमसे कर दी, मगर मैं चाहती हूँ तुम कुछ समय के लिए यह बात भूल जाओ कि तुम्हारी कोई पत्नी है। क्या तुम कुछ समय तक सब्र नहीं कर सकते? इतनी भी बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी माँ के शब्दों पर हक्का बक्का होकर उन्हें देखा था। मेरी माँ अपने बेटे की खुद शादी करके उन्हें बोल रही थी कि खुद को कुंवारा समझो। मुझे बहुत मायूसी हुई थी। मैं घर का पहला बड़ा बेटा था। हमेशा मेरी माँ ने मुझे बाकी बच्चों से पीछे ही रखा था
और मेरी सारी चीज़ हमेशा मेरे छोटे भाई बहनों को भी देती थी। मैंने इस बात को भी इतना महसूस नहीं किया था कि मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था। अपने बहन भाई की सबसे ज़्यादा मैं ही अपनी माँ की बात मानता था, उन्हें सम्मान देता था। मगर मेरी माँ मुझे ध्यान और प्यार देने की वजह बाकी बच्चों के लाड उठाने लगती थी। शादी से पहले तक तो मैं बातों को महसूस नहीं करता था और अक्सर यही सोच लेता था शायद मेरी माँ मिजाज की ही ऐसा है और मैं बड़ा हूँ इसीलिए मुझे यह बातें नहीं सोचनी चाहिए। मगर शादी के बाद मेरी माँ का यह व्यवहार मुझे बदलने लगा था। मैं इस वक्त भी मायूसी से अपनी माँ को कहने लगा, मैं अपनी पत्नी को समझा दे रहा हूँ, उसे भी समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ और अगर वह मेरे साथ जितने समय रहेगी उसका डर भी उतना ही निकलेगा। वह भी मेरे साथ घुलेगी मिलेगी तो हमारी शादीशुदा रिश्ते की अच्छी शुरुआत होगी और मैं मान भी लूँ कि मैं उसे भूल जाऊँ तो मेरी कोई पत्नी नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त नहीं भूले कि मेरी शादी हो चुकी है। उन्होंने मुझे और मीरा को अपने घर दावत पर बुलाया है। मैं बार बार मना करके बहुत तंग आ चुका हूँ और अमित मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अब तो अमित मुझसे नाराज़ भी होने लगा है। उसे लगता है कि मैं जानबूझकर मीरा को उसके घर लेकर नहीं जाना चाहता। अगर मैं उससे उसके घर लेकर जाऊंगा तो क्या दिक्कत है? मैं उसका पति हूँ, कोई उसे नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और भला उसे मुझसे क्या खतरा हो सकता है? मुझे हैरत है कि मेरी माँ छोटी सी छोटी बात का बतंगड़ क्यों बना रही थी। पहले तो मुझे भी यही लग रहा था कि कम उम्र की वजह से मेरी माँ सावधानियाँ का बोलती थी, मगर अब तो वह माँ की इस तरह की बातें मुझे चौंकाने लगी थी। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने अपने पापा को बहुत ही कम उम्र में खो दिया था, मगर अपनी खानदानी जमीन जायदाद की वजह से हमें किसी भी तंगी के नहीं हुई थी। अपने पापा का मैं सबसे लाडला बेटा था, मगर बाप की मौत के बाद अकेला रह गया था। जब पापा की डेथ हुई थी उस समय मैं सिर्फ 6-7 साल का था। मैंने हमेशा महसूस किया था कि मेरी माँ बाकी बहन भाइयों को ज़्यादा मोहब्बत देती थी और मैं शिकवा करता तो मुझे कहती कि तुम बड़े हो, तुम्हारे बहन भाई छोटे हैं और बाप की कमी ज़्यादा महसूस करते हैं। मैं रोते रोते खुद ही चुप हो जाता था और मेरी माँ मेरे छोटे बहन भाइयों से लगी रहती थी। मगर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया साफ महसूस करने लगा जैसे मेरी माँ मुझे जानबूझकर नज़रअंदाज कर देती है और मैं छोटे बहन भाइयों को खूब ध्यान देती। बचपन में मेरा रंग भी थोड़ा सांवला था क्योंकि मेरे पापा की गहरी सांवली रंगत थी, लेकिन मेरी माँ गोरी चिट्टी थी। जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरी सेहत और रंग रूप भी निखरता चला गया था। मैं बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत नौजवान हुआ था। मैं बिल्कुल भी अपने बाप पर गया था, मगर मेरे बाकी के बहन भाई मेरी माँ की तरह सफ़ेद थे। हालांकि मुझे कोई देखता तो मुझे कोई भी कम खूबसूरत नहीं कहता था, लेकिन अपने बहन भाइयों के सामने मेरा रंग कुछ ढप से आ जाता था और हीन भावना की वजह से मैं अपने कमरे में अंदर बंद होता चला गया था और अलग अलग रहने लगा था। मुझे किसी बहन भाई ने नहीं बनती थी। मुझे लगने लगा था कि मेरी माँ को भी मैं प्यारा नहीं लगता था। मैं हिंदुस्तान में रहकर पढ़ाई की जबकि मेरे छोटे भाई को कम उम्र में ही मेरी माँ ने अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया था। मुझे उस समय भी नाइंसाफ़ी महसूस हुई थी, मगर माँ ने मुझे प्यार से समझा दिया था कि तुम बड़े हो, तुम्हारे घर को ज़रूरत है, तुम्हारी बहन छोटी है, घर में मर्द का होना जरूरी है, इतना जरूरी है, वह छोटा है, उस पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए बाहर भेज दिया है। मैं भी यही सोचकर खामोश हो गया था कि मैं बड़ा हूँ और घर पर मेरी ज़रूरत है, मगर माँ का भैया दिन ब दिन खराब होता चला गया। शादी के बाद मेरी माँ अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। मेरी मीरा पर भी गुस्सा आता था। मैं उसका पति था, मेरी वजह से वह हमारे घर में थी, मगर हर वक्त मेरी माँ के पैरों में लगी बैठी रहती थी। एक दावत की बात पर मेरी माँ मीरा का ड्रामा मुझे झुलझुलाहट में डाल दिया था। अब मैं गुस्से से घर से निकला और अपने दोस्त के घर चला गया। मेरा दोस्त हैरान होकर बोला, भाभी को क्यों नहीं लाया? उसकी वजह से तो हमने सारी तैयारियां की थी। मैं शर्मिंदा होकर रह गया था। मैंने उससे कहा कि मीरा की तबीयत तो ठीक नहीं है, इसीलिए मैं अकेला चला आया। मेरा दोस्त मुझे हैरत से देखकर कहने लगा, मुझे बिठाकर सीरियसली बात करने लगा, अब बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? पहले पहले मैं उसे टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह भी शायद मेरी आंखों में सच पड़ चुका था। जरूर कुछ न कुछ समस्या है।
कुछ न कुछ तो मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी शादी नॉर्मल नहीं है। कुछ न कुछ समस्या चल रही है, तुम खुश नज़र नहीं आते हो। मैं अपने दोस्त के सवाल पर सर झुकाकर अब उसकी बात से और ज़्यादा इनकार नहीं कर पाया। मैं वाकई अपनी शादी में खुश नहीं था। शादी मेरे लिए अब बोझ बन चुकी थी। अपने दोस्त के सवाल पर मेरे अंदर का गुस्सा फट गया था, जो इतने दिनों से अपने अंदर दबाई बैठा था। मैंने अपनी माँ और मीरा के बारे में उसे सब कुछ बता दिया कि नाइंसाफ़ी मुझे माँ से दूर कर गई थी। मेरा दोस्त भी हैरान होने लगा, बोला कि तुम्हारी माँ पर हैरत है। कहने लगा, आंटी को चाहे कि वह तुम्हारी पत्नी को समझाती, उल्टा भाभी को तुमसे दूर कर रही हैं। मैं खामोशी से बैठा उसकी बातें सुनता रहा। मैं कभी अपनी माँ के बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनता था, मगर आज मुझे माँ पर गुस्सा आ रहा था। मेरा दोस्त कहने लगा कि तुम्हारी हालत पर मुझे हंसी आ रही है और गुस्सा भी। कैसे मर्द हो एक पत्नी को काबू न कर सके, वह भी एक ही बेड पर सोते हुए उसे हाथ भी नहीं लगा सके। मुझे तो विश्वास ही नहीं कि तुमने इतनी रात उसके बिना कैसे गुजार ली। वह हंसकर बोला और कहने लगा कि तुम खुद ही कहते हो कि तुम्हारी पत्नी कम उम्र की है और तुम अपने कम उम्र की पत्नी को संभाल नहीं पाए। अमित से कहा कि मुझे कुछ मशवरा दो कि मैं क्या करूं कि मेरी पत्नी खुद ही मेरी संगत के लिए मचल उठे और मेरे करीब आ जाए। मेरी बात सुनकर अमित सोच में डूबा था। वह शादीशुदा था। मैंने कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे कि मीरा खुद ही मुझसे मोहब्बत करने लगे और खुद ही मेरे करीब आ जाए, मगर वह अजीब सा मशवरा देने लगा। मैं उसकी बात पर घबरा गया। मैं बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह बोला, अगर तुम डरते हो तो तुम्हारी पत्नी भी ऐसे ही नखरे करती रहेगी। वह शादीशुदा है, बच्ची नहीं है। तुम्हारी माँ का व्यवहार तो बताया है कि वह सारी उम्र तुम्हें कुंवारा ही बनाए रखेगी। मैं भी सोच के गुम में हो गया था। उस दिन घर पहुंचा तो मीरा कमरे में सो रही थी। मैं उसे देखने लगा। अब अपनी बेकरारी पर काबू नहीं पा सकता था। हमारी शादी को 3 महीने होने वाले थे। वह अपने घर में बुरे हालातों में पली बड़ी लड़की थी। शादी के बाद दिन ब दिन चली गई थी। कमरे में हल्की सी रोशनी से उसका हुस्न मुझे पागल करने लगा था। मैं फौरन से कमरे से निकला, माँ के कमरे में चला गया। माँ मेरा ही इंतजार कर रही थी। कहने लगी कि कहाँ चले गए थे, कब से फ़ोन कर रही थी। मैंने कहा कि दोस्त की तरफ गया था। माँ बताने लगी कि कल संडे है, इसीलिए तुम्हारी बहनें अपनी मौसी के घर जाना चाहती थी। मैं तुम्हें फ़ोन करती लेकिन तुम नहीं आए तो तुम्हारे कजिन को बुलाना पड़ा, वही उन दोनों को लेकर गया है। मैं दोस्त का बहाना बनाया। मेरे दोस्त का प्लान मेरे दिमाग में चल रहा था। मौका अच्छा था, घर पर बहनें भी नहीं थी। मैंने अपनी माँ से पूछा, आपने खाना खा लिया? बोले कि हाँ, मैंने खा लिया और मुझे इंतज़ार नहीं होता और तुम्हारी पत्नी भी खाना खाकर सोने चली गई है। उसे तो सोने की इतनी जल्दी थी कि मुझे दूध देना भी भूल गई। मैं अभी तक दवा नहीं खाई है। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। मैंने कहा कि मैं आपको दूध गर्म करके देता हूँ, आप दवा खाकर आराम से सो जाना। माँ मुझे आशीर्वाद देने लगी कि दोस्त के प्लान के अनुसार मैंने दूध में नींद की दवा मिला दी और वह दूध अपनी माँ को दे दिया। मेरी माँ ने दवा खाई और नींद में जल्दी ही चली गई थी, क्योंकि दूध में नशे की दवा मिली हुई थी। ऐसा करके मैं मीरा के कमरे में पहुँच गया। मेरे जाने पर एकदम से घबरा गई थी, हमेशा की तरह डर गई थी और मुझसे दूर हटने लगी थी। जल्दी से मम्मी जी की आवाज़ें लगाने लगी, लेकिन मैं आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। और वैसे भी अगर वह चिल्लाती तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मेरी माँ तो गहरी नींद में सो चुकी थी। उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे मैं उसके करीब होने लगा। मैंने कहा कि मीरा, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे खुद से ज़बरदस्ती वह दूर करने लगी। आज मैंने मीरा की एक नहीं सुनी थी। मैंने उसके कांपते हुए बदन को अपनी बाहों में भर लिया था और उसे विश्वास दिलाया कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। धीरे धीरे मैं उसे अपनी प्यार का एहसास दिला रहा था। मेरी बाहों में धीरे धीरे वह भी अब पिघलने लगी थी। अब उसने खुद को मुझसे छुड़ाने की कोशिश करना बंद कर दी थी और जैसे ही उसने अपने आप को मेरी बाहों में ढीला छोड़ा, मैं भी उसे अपनी बाहों में शिकंजी में कसकर भर लिया था और उस रात मैंने उसे उसका हक दिया था। हमारे बीच सब कुछ हो गया था जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। शादी के 3 महीने बाद आज मेरी सुहाग रात थी। मेरी मोहब्बत पाकर उसके अंदर का सारा डर निकल चुका था, लेकिन जो बात उसने मुझे बताई थी, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ गया था। मुझे तब समझ में आया कि वह मुझे इतना डरती क्यों थी, मुझसे क्यों दूर भागती थी।
मैं सुबह उठा तो मीरा चुपचाप बैठी हुई थी और मेरी माँ गुस्से भरी बैठी थी। मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मगर पता नहीं क्यों फिर भी मैं परेशान हो गया था। मेरी माँ गुस्से से कहने लगी कि तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने मीरा के साथ ज़बरदस्ती क्यों की। मेरी हिम्मत पर मेरी माँ गुस्से से तिलमिला रही थी। मीरा भी अब अलग मुंह लटकाए बैठी हुई थी। हालांकि रात को तो उसका मूड एकदम खुशखबर हो गया था, लेकिन पता नहीं अब मेरी माँ ने उसे कौन सी पट्टी पढ़ाई थी कि वह रो रो कर उसकी आंखें सूजी हुई थी और अभी उसका मुंह भी उतरा हुआ था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मीरा माँ को बताने लगी कि उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। मैंने मना किया था, लेकिन मेरे मना करने पर भी बिना नहीं माने थे। लेकिन अगली बात जो मेरी माँ ने कही, मैं तो हैरान रह गया था। पूरी आंखें खोल खोल कर अपनी माँ को देखने लगा था। कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। मैं तुमसे कह रही हूँ कि अभी के अभी मीरा को तलाक दे दो। तुम इस लड़की के काबिल नहीं हो। मैं तो पत्थर बन गया था। और यह बात सुनकर पहली बार मीरा भी घबराई थी। वह हैरत से माँ की तरफ देखने लगी थी। मैंने कहा, माँ मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे मीरा की मर्जी के बिना यह काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप विश्वास करें, मीरा भी मेरे साथ खुश थी। मैंने उसे कोई भी तकलीफ नहीं पहुँचाई थी और यह हम दोनों के रिश्ते का हक था। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। फिर मैं कैसे मीरा को तलाक दे दूं? लेकिन मेरी माँ अपनी बात पर अड़ गई थी। बोली कि तुम उसे तलाक दे दो, मैं तुम्हारी शादी किसी और लड़की से करवाऊंगी जो तुम्हारी ही उम्र की होगी, बस उसे छोड़ दो। मैं हैरान था, लेकिन माँ की जिद पर अड़ी रही। बार बार तलाक का बोल रही थी। अब मीरा रोने लगी थी, कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्लीज़, मुझे तलाक मत देना। आगे से मैं आपकी कोई भी शिकायत मम्मी जी से नहीं करूँगी। मुझसे गलती हो गई जो मैं मम्मी जी से शिकायत लगा दी। बस आप मुझे तलाक मत देना। मेरे भाइयों को मेरी ज़रूरत नहीं है। तलाक लेकर गई तो वह घर में भाभियाँ मुझे रुकने नहीं देंगे। मीरा रोने लगी थी कि कभी मेरी माँ से माफ़ी मांगती, कभी मुझसे माफ़ी मांगने लगती। उसके विनती पर मेरी माँ उसे चुप कराने लगी। कहने लगी कि तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकालेगा। मैं उलझकर रह गया था, सर पकड़कर बैठ गया। पत्नी रो रही थी और माँ जिद पर लगी हुई थी कि तलाक दे दो। मैं इसी उलझन में घर से निकल गया था। मेरा सर चकरा रहा था। मीरा भी रास्ते पर आ गई थी, पर मेरी माँ को न जाने क्या हुआ था कि तलाक का जोर दे रही थी। घर में खुद फैल गई थी। उस समय मैं घबरा गया जब मीरा अपना सारा सामान समेटकर कमरे से चली गई। मैंने माँ से सवाल किया कि वह सुकून से बोले कि अब वह अलग रहेगी, तुम उसे तलाक दो। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, मेरी पत्नी है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ और मीरा भी मेरे साथ रहने पर राजी है। उसे मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। कल उसने मुझे अपने मुंह पर यह बात साबित कर दी थी, लेकिन मेरी माँ मुझे समझाने लगी और तलाक देने पर जोर देने लगी और मैं भी साफ इनकार कर दिया। कई दिन गुजर गए थे। मेरी माँ मुझसे बस यही बहस करती कि मेरी पत्नी दोबारा मेरे सामने नहीं आई थी। उन्हीं दिनों मेरा छोटा भाई अमेरिका से लौट आया था। जब उसने सुना तो वह भी मुझे समझाने लगा कि इतनी छोटी सी पत्नी के यही प्रॉब्लम होती है। देखो ना भाई, वह ना तो समझती हो, इतनी छोटी सी बात पर आपका तमाशा बना दिया। तलाक देकर उसे जान छुड़ा ले। लेकिन मैं इनकार कर दिया। मैंने अपने भाई से कहा शायद पहले मैं उसे तलाक दे देता, मगर अब मैं मीरा को नहीं छोड़ सकता। हमारा रिश्ता मजबूत हो चुका है। मैं देख चुका हूँ कि वह खुद भी तलाक नहीं चाहती। माँ अलग मुझसे नाराज बैठी थी और भाई भी समझाने लगा मीरा को तलाक दे दो, लेकिन मैं उसे तलाक नहीं दे रहा था। मेरे घर वाले उसे बंद कर रखा था, मुझे उससे मिलने भी नहीं देते थे। अब मुझे अपने घर वालों की जहालत पर अफसोस हो रहा था कि कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। मुझे मीरा की उस रात बोली जाने वाली बात याद आने लगी थी। विनय, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी माँ तो कहती थी कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम्हारे साथ रहना सही नहीं है, तुम्हें औरत की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे और मुझे नुकसान पहुंचाओगे, मुझे तकलीफ दोगे। तुम्हारी माँ मुझे यही कहा करती थी। उस रात मीरा बहुत खुश थी और मुझे सारी बातें बता रही थी। मैं हैरान था, आखिर मेरी माँ मीरा को मेरे बारे में ऐसा क्यों कहती थी। मेरे भाई ने एक दिन परेशान होकर कहा कि मीरा को तलाक देकर घर का सुकून वापस लौटा दो। भाई, लेकिन मैं भी साफ इनकार कर दिया तो मेरा भाई मेरी माँ से लड़ पड़ा और सब कुछ सच बोलता चला गया।
उसने जो खुलासा किया मुझे हैरान कर गया था। यह कैसी हकीकत थी जो मेरे ऊपर खुलकर आई थी। यानी मेरा भाई मीरा से मोहब्बत करता था। उसे पढ़ाई के लिए जाना पड़ा, मगर मेरी माँ को लड़की के बारे में सब कुछ बताकर गया था और मीरा भी उस समय राजी थी। अगर अचानक मेरी सास की मौत हो गई और उसकी भाभियाँ उसकी जल्द से जल्द शादी कराना चाहती थी। मेरी माँ को पता नहीं तो परेशान हो गई। मेरा भाई उस समय हिंदुस्तान नहीं आ सकता था। मेरी माँ ने हमेशा की तरह मुझे इस्तेमाल किया था। मेरी शादी उस लड़की से करवा दी। मेरी माँ का इरादा था कि मुझे मीरा से दूर रखेंगे, छोटे भाई के आने पर तलाक दिलवाकर उसकी शादी करवा देंगे। और मैं यह सच जानकर पत्थर सा बन गया था। कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। एक बेटे के लिए मेरी माँ ने दूसरे बेटे की इस्तेमाल किया था। मैंने अफसोस से अपनी माँ से सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया, और उसके बाद जो मेरी माँ ने कहा वह मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा था। माँ बोली, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे पति के पहली पत्नी की औलाद हो। माँ ने कहा, तुम्हारे बाप ने मेरे बच्चे को कभी भी औलाद नहीं समझा, सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। मैं कैसे तुमसे प्यार करती, अपने बच्चों का हक सिर्फ मैं ही पूरा करना था। मैं दुख से अपनी माँ को देखता रह गया था कि मेरी माँ चाहे जो भी समझती, लेकिन मैंने उन्हें सगी माँ समझा था। मेरे बाप के पैसों पर मुझसे ज़्यादा मेरे बहन भाई ने ऐश की थी। मैंने फिर भी माँ के पास नहीं रुका था, चुपचाप उठकर कमरे में चला गया और मैंने उन्हें खुदगर्ज लोगों की मोहब्बत अपने दिल से नोचकर फेंक दी थी। मैं मीरा के पास गया, उससे पूछा कि मीरा बताओ, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या फिर मेरे भाई के साथ? अगर कहोगी तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। मीरा बोले कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वह मासूम लड़की थी, सिर्फ प्यार पाना चाहती थी। जिस आदमी ने मुश्किल समय में उसे पनाह दिया, उसके साथ जिंदगी गुजरना चाहती थी। पहले वह मेरी माँ की बातों में आ जाती थी और डर जाती थी, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा नक्शा मीरा के दिमाग में बहुत ही गलत खींच रखा था। मैं मीरा को लेकर एक अलग घर में शिफ्ट हो गया। बहन भाई का खर्च अभी भेजता हूँ, लेकिन चाह कर भी अपने दिल उन लोगों के लिए बदल ना सका। मगर अब सौतेले रिश्तों से कभी नहीं मिलता हूँ, जिन लोगों ने सारी जिंदगी सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया था। मगर भगवान ने मेरी पत्नी के रूप में मुझे खूबसूरत सा तोहफा दिया था। मेरी पत्नी मीरा मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरा हर बात मानती है और मैं भी उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।